मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। मगर बेनी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? तुम्हारी बीवी को बुरा लग जाएगा इसलिए? ये बात नहीं है। अगर मेरे घर वालों को हमारे ताल्लुक का पता चल गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तुम इसी तरह डरते रहोगे तो कब हमारे बारे में बताओगे सबको? जब इंसान की इज्जत नफ्स पे बात आ जाती है ना, तो अच्छे अच्छों की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। चले मान लिया दादी जान कि मामा और बाबा ने इसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाया होगा, मगर मैंने तो कभी उसके साथ ऐसा रवैया ही नहीं रखा। हमेशा उसके गुस्से को दरगुजर किया, मगर वो मुझसे और भी ज्यादा बदतमीजी से पेश आ रही है। सुन ले मेरी तू सदा। अरे वकील साहब प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, इतनी रात गए मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है और मैं किसी को बीच में लाना चाह भी नहीं रही। आप बेला तकल्लुफ़ मुझे बताएं बेगम साहिबा, मैं आपके लिए हर लम्हा हाजिर हूँ। वैसे भी शाह जी मुझे ताकीद करके गए थे कि मैं हर मामले में आपका साथ दूँ। जी वकील साहब, बात यह है कि मैं ये मकान जिसमें मैं रहती हूँ मैं अपनी बहू फातिमा के नाम करना चाहती हूँ। तो आप एक वसीयतनामा तैयार कर लीजिए और कागजात में जो भी रद्द-बदल करना हो वो मेहरबानी करके जल्द से जल्द कर लीजिए। वकील साहब, ज़िंदगी का क्या भरोसा, मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ही ये काम हो जाए। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे बेगम साहिबा। आप पेपर भिजवा दें और बहू की आईडी कार्ड की कापी भी भेज दें। ठीक है वकील साहब, तो सुबह को रफ़ीक आपके पास तमाम कागजात लेके पहुंच जाएगा। हाँ लेकिन वकील साहब एक बात याद रखिएगा, इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए सिवाय रफ़ीक के। आप मुतमिन हैं बेगम साहिबा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दादी जान, आज आप सुबह से कमरे से निकली, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटे, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, बस वो तुम्हारे दादा जान के कुछ कागजात थे उनको संभाल रही थी। अच्छा, तो मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी हेल्प कर देती। अरे नहीं, ये भी कोई इतना भारी और मुश्किल काम थोड़ी है, और वैसे भी तुम दफ्तर से थकी हुई आती हो, अब मैं तुम्हें क्या तकलीफ़ देती। खैर है दादी जान, इतना भी नहीं थकती, सारा दिन बैठे बैठे तो काम करती हूँ। बेटे एक बात पूछनी है तुमसे। जी दादी जान, पूछिए। मुझे मालूम है कि तुम अपनी दादी से कोई बात छुपाती नहीं हो। कभी भी नहीं, आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें नौफिल पसंद है? पसंद है नहीं दादी जान, पसंद था, वो मुझे अच्छा लगता था, इस घर में सबसे मुख्तलिफ था, लेकिन मेरी सोच गलत निकली और उसने भी यही साबित किया कि वो भी सिर्फ अपने मफाद की हद तक अच्छा है। उसकी अपनी कोई शख्सियत नहीं, कोई किरदार नहीं, किसी भी रंग में ढल जाता है। आंखें जो दिखाती हैं, कान जो सुनाती हैं, उस पर एतबार कर लेता है, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता। उसके पास फैसले की कुव्वत ही नहीं और ना ही ज़िंदगी के मामलात को समझने की सूझबूझ। अब आप खुद बताइए ना, ऐसे इंसान के साथ तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती ना। तो तुम अपने फैसले पे खुश हो, दुखी तो नहीं? मैं अपने फैसले पर बिल्कुल मुतमईन हूँ, खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। बस जीती रहो मेरा बेटा, खुश रहो। क्या हो गया डार्लिंग, इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम्हें गिफ्ट्स पसंद नहीं आए? मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए थे अरसलान, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए आई थी यहाँ। जानता हूँ सारा, मैं भी यही चाहता था कि मेरे पेरेंट्स तुमसे जल्द मिलें और हमारी शादी फाइनल हो जाए,
लेकिन क्या करूं, मम्मी की तबीयत इतनी अचानक से ख़राब हुई कि पापा एकदम से उन्हें हॉस्पिटल लेके भागे। अब खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में मिलवा दूंगा। हाँ अरसलान प्लीज़ इसे और डिले मत करो, वरना हमारी ये मुलाकातें। कम ऑन डार्लिंग, मैं हूँ ना। बस 1 हफ्ते में मेरे पेरेंट्स तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लेंगे और उसके बाद फ़ौरन से तुमसे निकाह कर लूँगा, ठीक है? कम ऑन, अब मूड ठीक करो यार। अच्छा ये बताओ कि तुम खुश हो ना? कैसी लगी जोड़ी? अच्छी है ना? अगर तुम बीच में ना आती ना तो आज ये इस घर की बहू होती। नौमान इससे बहुत मोहब्बत करता था, बल्कि शायद आज भी। क्या वाकई नौमान इससे प्यार करते हैं? और मुझसे? मैं तो उनकी बीवी हूँ। नहीं, नौमान मुझसे प्यार करते हैं, वरना शादी क्यों करते मुझसे? उन्होंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। अरे मासूमा, यहाँ बैठी हो, खाना खाया तुमने? जी अम्मी, वो नौमान की दोस्त आई हुई थी ना, तो हम सब ने साथ खाना खा लिया। अच्छा, नौमान का है? वो अपनी दोस्त को छोड़ने गए। अरे मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना थी। वो जी अम्मी, कहिए। बेटा, वो मोमना का जो रिश्ता था ना, हमने उसे मना कर दिया। जी, दादी जान ने बताया था मुझे। अच्छा, बताया था? और वो नौफिल का बताया? नौफिल के बारे में नहीं तो, पर क्या? नौफिल मोमना से शादी करना चाहता है और चाचा जान और चाची जान से तवक्को ही क्या की जा सकती है? कि सोच ही इतनी छोटी है, और क्या कहेंगे। और नौफिल, वो तो उन्हीं का बेटा है ना, जो वो कहेंगे वो वही करेगा। मगर कहीं मोमी तो इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं बेटा, मैंने और तुम्हारी दादी ने पूछा था उससे, तो साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, अब तुम जाके अपने कमरे में आराम कर लो, ठीक है बेटा? या अल्लाह, मामा, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की खुशामद करने की या किसी के सामने झुकने की। ज़िंदगी भर के फैसले इतने आसानी से नहीं होते। फिर भी बेटा, पता नहीं क्यों मुझे एहसास नज़ामत ने घेर रखा है कि कहीं मेरी वजह से तो बात ही खराब हुई। अरे हरगिज़ नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। एक गलत फैसला सारी ज़िंदगी पछताने पे मजबूर कर देता है हमें। ये तो शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया। मामा, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन बेटा, तुम हमारी वजह से मजबूर होकर कोई भी फैसला ना करना। माँ बाप तो बच्चों की सिर्फ खुशी चाहते हैं और मुझे भी सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। मैं मना लूँगी मोमिना को, मोमानी जान को भी और फातिमा भाभी को भी। नहीं मामा, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ और आपको किसी को भी मनाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आज के बाद अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। इज इट ओके? मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अल्लाह ऑफिस। वाह, क्या निशाने पे तीर मारा था मैंने।
पहला ही तीर काम कर गया। तुम रात को तो गए और सुबह ही सुबह आ गए। तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी? उसे जो सोचना है सोचने दो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और तुम्हारे घर वाले? मैंने उन्हें कहा मैं साइड पे जा रहा हूँ। कब तक डरते रहोगे? बता क्यों नहीं देते सबको? बता दूंगा, जल्दी क्या है? जल्दी है मुझे, मैं बस घर में बहू बनकर रहना चाहती हूँ। अरे छोड़ो ना ये पुरानी बातें, तुम मेरी बीवी हो, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे लिए काफी नहीं है। मैं बीवी हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर वालों की नजरों में तो अभी तक गैर हूँ ना। तुम्हें घर वालों से क्या कर्ज है? मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें इससे कर्ज होना चाहिए। नहीं, मैं मुजरिमों की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे घर में, तुम्हारे खानदान में अपनी जगह चाहिए, अपनी शनाख्त चाहिए। अच्छा ना, उससे क्यों करें? मैं आज बात करता हूँ। करता हूँ नहीं, करो आज ही। ठीक है बाबा, आज ही बात कर लूंगा। तौबा है। सारा, उठ जाओ अब। क्या है मामा, आपको मेरे सोने से कोई प्रॉब्लम है जो सुबह सुबह उठा देती हैं? सुबह नहीं है, अब दोपहर हो चुकी है। औरों के लिए सुबह ही होती है, एक हमारे ही घर में सुबह सुबह दोपहर हो जाती है। औरों ने अगर बुरी आदत अपना रखी है तो जरूरी है हम भी अपनाएं क्या? अच्छा मामा, आप सुबह सुबह लेक्चर क्यों दे रही हैं? आप बोलें काम क्या है? तुम उठाए बगैर उठी हो किसी दिन? तुम्हारा बस चले ना तो सारा दिन सोती रहो। तो उठ के करूं भी क्या? उन मनहूसों की शक्लें देखूं। एक आपकी बहू है, दूसरी आपकी जेठानी और आपकी सास साहिबा, जिन्हें मुझ में कीड़े निकालने के अलावा और कोई काम नहीं आता। कहती तो तुम ठीक ही हो। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब ये लोग इस घर में आकर घुसी थी। कितने सुकून से रह रहे थे हम लोग। बड़ी बेटी ने आकर मेरे बड़े बेटे पे कब्जा कर लिया और छोटी उसकी नजर अब नौफिल पे। क्या कह रही हैं आप मामा? मोमना? हाँ वही, मगर तुम फिक्र ना करो, ऐसा पत्ता काटा है कि नौफिल अब कभी उसका नाम भी नहीं लेगा, वरना तो जादूगरी ने कब्जा ही कर लिया था उस पे। बिल्कुल ठीक किया मामा आपने, वरना तो पूरे घर पे ये लोग छा जाती। अल्लाह ना करे, मैं क्या होने देती। अच्छा खैर, तुम अब उठ जाओ और हाथ मुंह धोकर मेरे रूम में आओ, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं? मगर क्यों? सारा, तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, शायद तुम्हें कुछ समझाना चाह रहे हैं। चलो उठ जाओ, जल्दी से आ जाओ। पहले तो खुर्रम ने खत्म करवा दिया था रिश्ता, अब क्या करूं? प्रेजेंटेशन की सबसे ख़ास बात ये होती है कि उसमें क्लाइंट की दिलचस्पी की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हो, और क्लाइंट ये चाहता है कि प्रोडक्ट के मयार को ऊंचा रखा जाए और उसे आम सार्फिन की पहुंच तक रखने के लिए उसमें क्वालिटी ज़्यादा हो और कीमत कम। प्रोडक्ट की जितनी खूबियाँ ज़्यादा वाज़ेह होंगी, वो स्क्रीन पर आकर लोगों को चौंका देने की उतनी सलाहियत रखता होगा और प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा कामयाब भी होगा। तुम्हारे छोटे से दिमाग में इतनी सारी चीज़ें कैसे आ जाती हैं? तुम इतना सब याद कैसे कर लेती हो? अच्छा, अब ज़्यादा बकवास ना करो, काम के वक्त सिर्फ काम, कोई मजाक नहीं। अच्छा बॉस का नाम ले लिया, कहीं वो आ ही ना जाए। वानिया, तुम इतना दिमाग काम में क्यों नहीं लगाती हो? मिस मोमिना, कल शाम 6 बजे मीटिंग है एक क्लाइंट के साथ, आपको साथ चलना है। मुझे? जी, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन सिलेक्ट हुई है और आप ही को ब्रीफ करना है। मगर बॉस, मैं रात को अकेले घर से नहीं निकल सकती और ना ही मुझे परमिशन मिलेगी। देखिए मिस मोमिना, ये बहुत ज़रूरी है और मैं भी चाहता हूँ कि आप साथ चलें, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि आप खुद ब्रीफ करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और देखें प्लीज़ अपने घर वालों को कन्विंस कर लें, आप किसी पार्टी में नहीं जा रही हैं, ये एक ऑफिशियल विजिट है। देखो रफ़ीक, इस घर के तुम बहुत ही भरोसे वाले मुलाजिम हो, इसलिए मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक बहुत ही ज़रूरी काम सौंप रही हूँ। ये लिफाफा है, इसमें एक फ़ाइल है और इसमें एक और छोटा लिफाफा भी है।
ये लिफाफा तुम्हें वकील साहब तक पहुंचाना, ठीक है? लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैंने वकील साहब से फ़ोन पे बात कर ली है। आप बेफिक्र हो बेगम साहिबा, मैं सीधा वहीं जाता हूँ। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखना कि ये लिफाफा तुम लेके जा रहे हो, और जब वहाँ से फ़ोन आएगा तो इसको लेने के लिए भी तुम्हें ही जाना पड़ेगा। समझ गए? मैं समझ गया। अच्छा, एक बात और है, वकील साहब से मेरी तरफ से ये कहना कि ज़रा जल्दी ये काम कर ले, मुझे बहुत जल्दी है। जी ठीक है। जाओ, देखो किसी को पता ना चले, ज़रा खामोशी से जाओ। जी ठीक है। रफीक, कहाँ जा रहे हो? जरा काम से आ रहा हूँ बेगम साहिबा। पहले मेरा काम कर दो, ये बाद में कर लेना। बस मैं आता हूँ, फिर कर दूंगा आपको। जा कहाँ रहे हो? ये छोटी बेगम साहिबा ने कुछ कागजात दिए, फोटो कॉपी कराने जा रहा हूँ। दिखाओ कैसे कागजात हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बिनिश? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं जा रहा हूँ। ये आपके लिए। अरे ये क्या है? ये काजू का हलवा है, मुझे नोमी ने बताया आपको बहुत पसंद है, इसलिए ले आई। तुमने तो तकल्लुफ कर दिया। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, मुझे तो खुशी है कि आपकी पसंद की कोई चीज़ ला सकी। और हमारी तरफ ये बहुत मज़े का मिलता है, लोग दूर दूर से लेने के लिए आते हैं हलवा। अच्छा, फिर तो वाकई बहुत मज़े का होगा। बहुत मज़े का है, आप खाकर तो देखें। हाँ हाँ, अभी खाती हूँ। नोमान तो घर में नहीं है। जी आंटी जानती हूँ, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। सच? बिल्कुल सच। थैंक यू। चलाओ बैठो। क्या औकाब की नजरें पाई हैं नाइला ने, हर चीज को ताड़ लेती है। शुक्र खुदा का बिनिश आ गई उसी वक्त, वरना अभी तूफान खड़ा कर देती कि ये फाइल कहाँ जा रही है। या अल्लाह, तू मेरा साथ देना, मैं अपनी बेवा लाचार बहू के लिए कुछ करना चाहती हूँ, वरना मेरे बाद तो इसे धक्के मार के निकाल देंगे ये लोग। जायदाद तो छीन ही चुके हैं, मेरे वकार की बीवी और बच्चियों के पास कोई सहारा नहीं। अब कम से कम घर की छत तो हो। मगर ये बीनिश, ये क्यों आ जाती है रोज? कहीं नोमान का और उसका फिर कोई सिलसिला तो नहीं शुरू हो गया? अल्लाह ना करे। अल्लाह तू बचाना मेरी मासूमा के सुहाग को। अम्मा, नाइला मेहमानों के लिए कह रही है कि नाश्ता तैयार कर लो, तो आप बताइए कि मैं क्या बनाऊं? तुम बनाओगी? जी अम्मा, मैं और शाजिया बना लेंगे। दरअसल वो मासूमा को बुखार है। अरे मैंने सुबह ही तो देखा है, तुम मासूमों को दवा दे दो, और अगर खुदा ना खास्ता बुखार तेज़ हो जाता है ना तो डॉक्टर के पास ले जाना। नहीं नहीं अम्मा, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे मेडिसिन दी है, सो रही है अभी मासूमा। चलो ठीक है। तो अम्मा क्या बनाऊँ? हाँ तो ऐसा करो, भाई वो समोसे और कबाब तो घर में फ्रीज़र में रखे हुए हैं, वो तल लेना, थोड़ी सी चाट बना लेना, मिठाई और केक और मेरे ख्याल से बिस्किट भी बाज़ार से मंगा लेना, ठीक है? अम्मा केक तो मैं बना लूँगी ना, आप सिर्फ मिठाई मंगवा लें। चलो ठीक है। और वो नोमान की दोस्त भी तो आई हुई है। हाँ वही नोमान की दोस्त ना, तोबा, मैंने देखा था उसको। इसे घर में कुछ काम करने को नहीं है कि जो रोज़ मुँह उठाए यहाँ चली आती है। अरे नहीं नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, नोमान की दोस्त है तो उसकी इज्जत करना तो हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा चलिए मैं काम देखती हूँ। जाओ भाई। कम वक्त पता नहीं क्यों आ गई है। हलवा कैसा लगा था आंटी आपको? बहुत मज़े का था। तुमने देखा नहीं कैसे खाई जा रही थी? अरे आंटी, हलवा तो मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी, जब आप बोले तब आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। बिनिश, एक बात पूछूं? जी। तुम्हारी शादी नहीं हुई अब तक क्या? शादी? आई एम सॉरी,
शायद बहुत ज़ाती सा सवाल कर दिया मैंने। अरे नहीं नहीं आंटी, आपसे तो मैं इतनी क्लोज हूँ, आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकती हैं, क्योंकि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। देखिए ना कितना फ्री होकर आपसे हंसी मजाक करती हूँ। आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पता है आंटी, जब पहली बार मैंने आपको देखा था मैं तभी आपसे मुतासिर हो गई थी। मैं सोचती थी नुमान कितना खुशनसीब है, उसकी मम्मा कितनी खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, और शायद मैं भी खुशनसीब हो जाती अगर मेरा आपसे कोई रिश्ता होता तो रिश्ता तो है ना, तुम मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अजीज हो। जी आंटी मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे बताकर खुशी होगी कि मेरा निकाह हो चुका है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर एक बात याद रखना, निकाह तो चुपके चुपके कर लिया, मगर रुखसती में हमें नहीं भूलना। बिल्कुल नहीं, रुखसती तो आप लोग के बिना हो ही नहीं सकती। सुन ले मेरी तू सदा। ठीक है, गुस्से में मासूमा अगर बाहर जाके लेट गई थी तो नुमान को चाहिए था मासूमा के पास जाता, उसको प्यार से उसको बहलाता फुसलाता, उसको मना के कमरे में ले आता, लेकिन मोहतरम कमरा लॉक करके सो रहे थे। क्या? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? पापा ने फिर एक रिश्ता ढूंढ लिया है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ, अम्मी को भेज दूंगा तुम्हारे घर। अच्छा आप अगले माह आ रहे हो? हाँ ना, लेकिन अम्मी जाएं तब ना। क्यों, वो जाना नहीं चाह रही? वो पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना। कितनी रकम चाहिए? 3 लाख रुपए। 3 लाख?